नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1C। तो देखिए, इसके पहले हमने 1A और 1B बना दिया है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर आकर देख लें। देखिए, प्रश्नावली 1C में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं हमको सिद्ध करना है। तो दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वो सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना होता है तो आप पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 3 कड़ी में 3, ठीक है, 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आप इसके विपरीत मान लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है, कोई भी परिमेय संख्या होता है, तो 3 कड़ी में 3 बराबर कोई परिमेय संख्या मान लेंगे, ABCD कुछ भी। हम यहाँ R मान लिए R मान लिए। अब जो 3 और कड़ी में 3 के बीच में क्या है, गुणा है। तो कड़ी में 3 बराबर इस 3 को उधर भेजिएगा तो क्या बचेगा, R के बटा 3। यहाँ गुणा था तो क्या हो गया, भाग गया, ठीक है, R के बटा 3। अब देखिए यहाँ पे चूँकि R के बटा 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों, ये हमारा कड़ी में 3 अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या जो बराबर है दोनों। तो हमें ज्ञात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। हमें ज्ञात है कि लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसी, लिख दीजिए, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है, इतना लिख दिए, ठीक है। तो बराबर नहीं होता, देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे कड़ी 3, जो हमारा कड़ी में 3 है, ये बराबर नहीं होगा किसके, R के बटा 3 के। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः क्या है 3 कड़ी में 3 हमारा होगा एक परिमेय संख्या, ठीक है, नहीं है। यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है जी, बिल्कुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये इस बार बोला है कड़ी में 5, ठीक है, केवल कड़ी में 5 को ही सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम हल लिख लेंगे यहाँ पे, हल इसके विपरीत मान लीजिए, ठीक है। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो P के बटा Q के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, जो P के बटा Q के, ठीक है, बराबर है, इतना लिखें। और देखिए लिख दिए यहाँ पे, और P और Q क्या हमारा, ये पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या हमारा कोई पूर्णांक है, तथा, ठीक है, यहाँ पे जो Q है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और P तथा
P तथा Q, ठीक है, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, इतना लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो कड़ीम 5 हमारा है, यहाँ लिख दीजिए कड़ीम 5 बराबर P के बटा Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिएगा तो करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा और P के बटा Q का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी बिल्कुल। अब कड़ी में कोई नंबर होता है तो उस बाहर जाता है कड़ी से वर्ग करेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर के बटा Q स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर है मतलब एक तो Q उधर लाइए तो 5Q बराबर P स्क्वायर बचेगा बटा Q, यही तो बचेगा। तो देखिए यहाँ पे तब क्या लिखेंगे, चूँकि देखिए 5Q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन P स्क्वायर बटा Q में कोई हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो लिख दीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे आसानी से यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, ठीक है, चूँकि 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन किस में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें P स्क्वायर बटा Q में, ठीक है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अतः क्या होगा, अतः विरोधाभास होने के कारण, ठीक है, यहाँ हम माने थे ना कि परिमेय संख्या के बराबर है, तो लिख देंगे अतः विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास होने के कारण क्या है, करड़ी में 5, ठीक है, करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, या अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है। दोनों में से कोई लिखेगा, सब दोनों सही होगा हमारा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही सिद्ध करना है जैसे कि इसके पहले वाले हम कर रहे थे। देखिए सब वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अलग है। हल में लिखेंगे, पहले मान लेंगे माना, ठीक है, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो a के बटा की b के या p के बटा q के बराबर होता है। तो इसके लिए 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a के बटा b मान लिए x के बटा y, a के बटा b, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने a के बटा b मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो a के बटा b है अगर 3 को उधर भेजते हैं तो क्या बचेगा, 2 कड़ी में 5 बराबर a के बटा b -3 हो जाएगा। इधर +3 था तो -3 हो गया। अगर इसके नीचे 1 करके हल किया जाए तो 2 कड़ी में 5 बराबर a - 3b के बटा b होगा, यही तो होगा। इसके नीचे 1 मान के लस लिए b होगा, b से कटा, a से गुणा किए 1 और एक कम 1 b, और यहाँ पे -3 भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 को इधर लाइए तो कड़ी में 5 बराबर a - 3b/2 बचेगा, ठीक है। अब भी है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जो कड़ी में 5 है हमारा,
अपरिमेय संख्या बराबर किसके है, a माइनस 3b के बटा 2b के बराबर है, ठीक है, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है ना जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिखेंगे चूँकि यहाँ, ठीक है, यहाँ a माइनस 3b के बटा 2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है जो करड़ी में 5 के बराबर दिख रहा है, ठीक है, बराबर है, करड़ी में 5 के बराबर है, ठीक है, बराबर है। हमें लेकिन यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। कभी भी परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। तो क्या हो गया, हमारी कल्पना गलत हो रही है। जहाँ माने थे यहाँ पे आप माने थे ना, यहाँ पे आप माने थे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह हमारी कल्पना गलत हो रही है। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत होने के कारण क्या है, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको जी, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। यहाँ हल लिखिएगा, फिर मान लीजिएगा, माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे हम पहले मान रहे थे कि देखिए जब अपरिमेय संख्या होती है, अगर बोला है कि सिद्ध करना है तो आप उसकी विपरीत ही मानते हैं, विपरीत ही मानना होता है, ठीक है। अब मान लिए इसको, ठीक है, अब जब मान लिए तो लिख दीजिए कौड़ी में 7 बराबर a के बटा b, b को उधर लाइए तो क्या होगा, कौड़ी में 7 b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, देखते हैं वर्ग करने पर क्या मिलता है। अब कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे 7 बार हो जाएगा, b का वर्ग करेंगे b का स्क्वायर, और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, अतः देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो a स्क्वायर है अगर 7 को इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 7b स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, b स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 7 उधर भेजिए तो a स्क्वायर बटा 7 मिलेगा, ये तो मिलेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, अतः a स्क्वायर 7 से विभाजित हो जाएगा, तब a भी तो 7 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्या होगा, जो b स्क्वायर है 7 से विभाजित होगा, ठीक है, 7 से विभाजित होगा, इसलिए b भी उससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हो ना कि जो b स्क्वायर है 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, जब 7 से विभाजित हो जाएगा ये, ठीक है, जब 7 से विभाजित होगा तो यहाँ लिख सकते हो कि आप अतः जो a हमारा है a स्क्वायर 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 7 से विभाजित, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है, ठीक है, होगा,
यह है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए बी भी 7 से विभाजित, ठीक है, 7 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए जब 7 से विभाजित होगा विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसमें दोनों में ए और बी में, ठीक है, ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है हमारा, कम से कम 7 गुणनखंड है इसके, ठीक है, कम से कम उभयनिष्ठ 7 है, परंतु इसके 7 है तो विरोधाभास हो रहा है ना, 7 है तो विरोधाभास हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, हमारा ये कल्पना गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों ए और बी क्या है, सहवास संख्या है, तो लिख दिए जब सहवास संख्या होता है तो एक गुणनखंड होता है, लेकिन इसमें 7 दिखा रहा है तो विरोधाभास हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विरोधाभास होने के कारण, अतः, ठीक है, अतः विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास होने के कारण क्या है, कड़ी में 7 हमारा, कड़ी में 7 एक, कड़ी में 7 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 मतलब कड़ी में 2 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पहले हम हल लिखेंगे बोला है कि 2 + कड़ी में 2 सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो मान लेंगे, माना 2 + 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। वैसे ही मान लीजिए जैसे हम पहले मान रहे थे, जब परिमेय संख्या होता है तो 2 + कड़ी में 2 बराबर r मान लीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, 2 + कड़ी में 2 इसका वर्ग किए और यहाँ r का भी वर्ग किए, दोनों पक्षों का वर्ग किए। देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो उस पर खोल देंगे आई होप कि आपको a + b का होल स्क्वायर आता होगा। a स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का वर्ग होगा, b स्क्वायर कीजिएगा कड़ी में 2 का वर्ग होगा, +2 गुणा a कितना है 2 है, गुणा b कितना है कड़ी में 2 है, बराबर r का वर्ग करेंगे r स्क्वायर। 2 का वर्ग कीजिए 4, कड़ी में कोई नंबर होता है वर्ग करने, कड़ी से बाहर हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 2, इतना बात समझ में आपको, बराबर r स्क्वायर। 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 + 4 कड़ी में 2 बराबर r स्क्वायर। 6 को उधर बीजिए तो क्या बचेगा, 4 कड़ी में 2 बराबर r स्क्वायर -6, ये तो होगा माइनस से। अब 4 को इधर बीजिए तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 बराबर r स्क्वायर -6 के बटा 4, बस हो गया। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो r स्क्वायर देखो जब r स्क्वायर हमारा क्या है, r स्क्वायर लिख देंगे, r स्क्वायर -6 बटा 4 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ r स्क्वायर -6 के बटा 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कड़ी में 2 के बराबर है, कड़ी में 2 के बराबर है। हमें ज्ञात है कि, ठीक है, लिखोगे हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। हमें ज्ञात है कि कभी भी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए विरोधाभास होने के कारण, ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा ये 2 + कड़ी में 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए विरोधाभास होने के कारण, इसलिए विरोधाभास होने के कारण 2 + कड़ी में 2 एक क्या है, 2 + 2 करें परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। देखिए, इसमें हल करने वाली कोई बड़ी बात नहीं होती। आप एक बार समझ गए इन थ्योरी को जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में, आप उसको समझ गए तो आप कर लेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हालांकि ये बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 6वें में दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है 1/कड़ी में 2 और दूसरा दिया है आपका 7 कड़ी में 5। ठीक है, 7 कड़ी में 5। ठीक, 7 कड़ी में 5। देखिए, हम पहला हल करते हैं। ठीक है, पहला आपका है। ठीक है, पहला का 1/कड़ी में 2 है, इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो पहले मान लेंगे, माना 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही जैसे हम इसके पहले वाला कर रहे थे कि पहले मान लेंगे हम 1/2 एक विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो बराबर है तो कर दीजिए 1/2 कड़ी में 2 बराबर p/q, यही होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये बराबर तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम इनको पलट देते हैं, ठीक है, पलट देंगे तो क्या होगा, कड़ी में 2 के बटा 1, तो नहीं लिखते 1/1, क्या होगा q के बटा p, यही होगा p के बटा q या q के बटा p, एक ही मतलब है हमारा। ठीक है, यहाँ a के बटा b भी मान सकते थे आप लोग। तो यहाँ देखिए जो लिखेंगे, अतः q के बटा p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ a के बटा b भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान लेंगे तो भी हमारा सही है बस। ठीक है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो q के बटा p एक परिमेय संख्या है जो कड़ी में 2 के बराबर है, बराबर है। ठीक है, कड़ी में 2 के बराबर है। अब देखिए, जब बराबर होता है, जैसे कि आपको पता है कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या ही परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे हमें ज्ञात है कि कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है q के बटा p के, q के बटा p के। तो क्या हुआ, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे क्या होगा, विरोधाभास होने के कारण। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ पे परंतु। ठीक है, लिखेंगे परंतु विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास होने के कारण, ठीक है, कारण क्या है, 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
छठवें का दूसरा। देखिए छठवें का दूसरा में दिया है करोड़ 7 करोड़ी में 5, इसको बताना है। ठीक है, हल करना है, सिद्ध करना है हमको कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे, माना 7 करोड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है, ठीक है, 7 करोड़ी में 5 है बराबर आर मान लीजिएगा। ठीक है, आर मान लेंगे। ठीक, जब आर मान लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आर मानेंगे तो कौड़ी में 5 यहाँ बचेगा बराबर आर के बटा यहाँ 7 हो जाएगा। आर के बटा 7 एक परिमेय संख्या है, बाकी कौड़ी में 5 हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे अतः आर के बटा 7, आर के बटा 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है जो कौड़ी में 5 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका। फिर वही लिखना है जो इसके पहले हम लिखे थे। ठीक है, विरोधाभास होने का कारण क्या है, हमें ज्ञात है कि, लिख देंगे हमें ज्ञात है कि कौड़ी में 5 नॉट इक्वल टू आर के बटा 7। ठीक है, लिख देंगे विरोधाभास होने के कारण क्या है, विरोधाभास होने के 7 कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लिख लेंगे, जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहला में किए जस्ट वैसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ठो दिया है, सॉरी छठवें में 3 ठो दिया था। ठीक है, एक तो हमारा छठवें तीसरा देखते हैं। छठवें में तीसरा दिया है 6 + 2, 6 प्लस कौड़ी में 2। ठीक है, 6 प्लस कौड़ी में 2 दिया है, इसको हल करते हैं। ठीक, ये भी हमारा सिंपल ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, जैसे वैसे इसके इसी टाइप का हमने क्वेश्चन करवा भी दिया है। ठीक है, तो देखिए हम पहले मान लेंगे, हल यहाँ लिख लीजिए। माना 6 प्लस कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो ये पी के बटा क्यू के रूप में होता है। तो 6 प्लस कौड़ी में 2 बराबर, इसको ए के बटा बी मान लीजिए, पी के बटा क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे, अगर कौड़ी में 2 बराबर a - 6 के बटा बी होगा। ठीक, तो यहाँ पे कौड़ी में 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, a - 6b। ठीक है, 6b के बटा b, लॉस लेकर हल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या होगा, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ सॉरी दिख रहा है ना, हाँ यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, a - 6b के बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है तथा कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः, या लिखेंगे परंतु विरोधाभास होने के कारण, परंतु अतः मत लिखिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है ना। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है कि यहाँ पे देखिए परिमेय, यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर कर रहे हैं। विरोधाभास होने के कारण क्या है, विरोधाभास होने के कारण 6 प्लस कौड़ी में 2। ठीक है, अतः 6 प्लस कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए हल में लिखिए, पहले मान लीजिए माना कड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक मान लिए, ठीक है। जैसे हम अगले क्वेश्चन में माने थे, तब क्या होगा, जब परिमेय संख्या है तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर, ठीक है, क्या मान लेंगे, आर मान लीजिएगा, ठीक, आर मान लिए। अब देखिए हम ये 1 है, ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा बुक में आप, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, आप करेंगे कड़ी में 3 माइनस 1 का वर्ग मतलब होल स्क्वायर बराबर आर का वर्ग कीजिए। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ पे आप करेंगे ए स्क्वायर, सूत्र होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a बी क्या है हमारा, कड़ी में 3, यहाँ गुणा रहेगा, ठीक है, 2ab बराबर आर स्क्वायर। 3 कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3, ठीक है, कड़ी में 3 वर्ग कीजिएगा 3 होगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, माइनस 2 1 कम 2 कड़ी में 3, यहाँ पे गुणा है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो आप यहाँ पे गुणा कर सकते हो, ठीक है, 1 को हटाकर बराबर आर का वर्ग। तो देखिए यहाँ 3 का ना 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कड़ी में 3, 4 माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4, यहाँ प्लस 4 था माइनस 4 हो गया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब हम माइनस को कॉमन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा तो होगा -2, ठीक है, कड़ी में 3 बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिए क्या होगा, यहाँ पे 4 हमारा माइनस मतलब 4 प्लस होगा, चला 4 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन करते हैं, जो माइनस में होता है वो प्लस में जाएगा, जो प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, ठीक है। अभी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 कड़ी में 3 बराबर 4 माइनस आर स्क्वायर। अब इस 2 को भी इधर लाइए तो क्या बचेगा, कड़ी में 3 बराबर 4 माइनस आर का वर्ग बटा 2। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या देखिए, 4 माइनस आर स्क्वायर के बटा 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे अब 4 माइनस आर स्क्वायर के बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो आप देखो किसके बराबर है, ये कड़ी में 3 के बराबर है। कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कड़ी में 3 के बराबर है, हमें ज्ञात है कि कड़ी में 3 नॉट इक्वल टू 4 माइनस आर स्क्वायर के बटा 2, ठीक है, ये तो होगा जी। तो इसलिए क्या होगा, कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बस हो गया आपका हल। कितना सरल था जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां देखिए, 8वां भी कर लेंगे हमारे हिसाब से। आप 8वां दिया है कि देखिए सिद्ध कीजिए कि माइनस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, वैसे ही करना जिसको हम जिस प्रकार से इसको किए हैं, ठीक। पहले मान लेंगे, फिर दोनों पक्षों को वर्ग करके फिर माइनस कॉमन करके, आई होप कि आप कर लेंगे। देखिए 9वां भी वैसे ही है,
9वां भी वैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए 10वां है, 10वां देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, इन सबसे अलग है दोस्तों क्वेश्चन, और इस 1C का लास्ट भी क्वेश्चन होगा 10वां। देखिए 10वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, 8वां 9वां आप खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इस पर वीडियो फिर बना देंगे, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको सिद्ध करके बताना है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे करेंगे, माना पहले हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लिए पहले, ठीक है। माना 4 - 3 कड़ी में 2, यही सवाल है ना, हाँ, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए दोस्तों, हम सब में विपरीत मान रहे हैं, अपरिमेय बोला है, हम परिमेय मान रहे हैं, संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होता है तो ये a के बटा b के बराबर होता है, या p के बटा q के बराबर होता है। 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर a के बटा b मान लिए हम। जब a के बटा b मान लिए तो इसको देखिए 4 को उधर कीजिए तो क्या होगा हमारा, -3 कड़ी में 2 बराबर, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 मिनट 4 को उधर भी क्या होगा, -4, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 बटा b -4 होगा, यहाँ पे यही तो होगा जी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम -4 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। यहाँ पे -4 को पहले लिख दिए, प्लस -4 को पहले लिख दिए हम अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा। 1 मिनट इसको देखते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये तो ठीक है, माइनस माइनस है, देखिए -3 कड़ी में 2 बराबर, माइनस को कॉमन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब यहाँ माइनस था 4 प्लस हो गया -a के बटा b, यही तो होगा। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 कड़ी में 2 बराबर 4 - a के बटा b, यही होगा, ठीक है जी, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए इस 3 को भी इधर लाइए तो क्या होगा, कड़ी में 2 अकेला बचा इधर, कड़ी में 2 बराबर 4 - a के बटा क्या होगा, a के बटा, सॉरी, इसको अगर हल करेंगे तो इसको सही कर लीजिएगा, 13 गुणा कराएंगे तो कितना, 4b - a के बटा, यहाँ b है 3 इधर आएगा तो क्या होगा, 3b हो जाएगा, ठीक है, 3b हो जाएगा। इसके बटाए करके अगर लस लेंगे तो b आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 और 4b - a हो जाएगा यहाँ पे, और बचा पे 3b बचा, ठीक है। इसको r मान के भी कर सकते थे हम, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4b, अब 4b - a के बटा 3b, 4b - a के बटा 3b हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, 4b - a के बटा 3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, लिख लीजिए, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कड़ी में 2 के बराबर, कड़ी में 2 के बराबर, ठीक है, बराबर है, ठीक है। हमें ज्ञात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, तो यहाँ लिख दोगे कड़ी में 2 नॉट इक्वल टू 4b - a के बटा 3b, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए आपका 4 - कड़ी में 3 के 4 - 3 कड़ी में 2 एक क्या होगा, 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए आप इसको r मान के भी कर सकते थे ना, अगर आप r मानेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर r मानेंगे 4 रफली देख लीजिए यहाँ पे, 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर, अगर a मानिएगा तो क्या होगा, -3 कड़ी में 2 बराबर 4
ए माइनस 4, तो यहाँ से क्या होगा -3 कड़ी में 2, यहाँ पे माइनस कॉमन किया तो क्या होगा 4 माइनस ए, ठीक है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 को दलेगा तो कड़ी में 2 बराबर 4 माइनस ए के बटा 3। अब ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया आपका, ये अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर हैं, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा तो क्या होगा, ठीक है, विरोधाभास हो रहा तो क्या होगा 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1C खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।